हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे हमारा कन्वर्जन मेथड चल रहा है, कन्वर्जन का मतलब कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री सिस्टम। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कन्वर्जन मेथड के बेसिक के बारे में बताया और ये बताया कि कन्वर्जन मीन्स डबल एंट्री सिस्टम में जाने के लिए हमें टोटल परचेज और टोटल सेल्स की जरूरत पड़ती है। मीन्स हमें अगर बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है तो नेट सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाना पड़ता है, बट नेट सेल के लिए हमें कैश सेल और क्रेडिट सेल चाहिए। अब क्रेडिट सेल जानने के लिए हमें टोटल डेटर और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाना पड़ता है, जबकि क्रेडिट परचेज जानने के लिए टोटल क्रेडिटर और बिल्स पेबल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कैसे क्रेडिट सेल फाइंड करते हैं, उसके लिए टोटल डेटर और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बताया, और ऐसे ही क्रेडिट परचेज फाइंड करने के लिए टोटल क्रेडिटर अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये पार्ट अभी नहीं देखा तो आप आई टैब पे जाएं, वहां पर आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ही आज की वीडियो आपको समझ आने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको एक पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर मिसिंग फिगर फाइंड करना सिखाऊंगा। वो मिसिंग फिगर आपकी क्रेडिट सेल हो सकती है, वो क्रेडिट परचेज हो सकती है। तो दोस्तों, मैं टाइम ना खराब करते हुए सीधे एक क्वेश्चन लेकर आपको ये अकाउंट्स बनाने सिखाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन दिखाता हूं। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और मैंने एक बड़े से बड़ा क्वेश्चन लेने की कोशिश किया है जिसमें टोटल डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट बनाकर हम आपको क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करना सिखा सके। तो दोस्तों, पहले एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लिखा कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर टोटल डेटर्स एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट एंड क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज। हमें क्या फाइंड करना है? क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज फाइंड करना है टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाकर। एंड एसर्टेन होना चाहिए यहां पे, मीन्स हमें फाइंड करना है। चलिए मैं लिख देता हूं, एंड फाइंड क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज, दो चीजें फाइंड करना है। तो दोस्तों, इन्हें ये अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? डेटर 1 अप्रैल 2021 मीन्स अप्रैल 1 2021 के, और क्रेडिटर भी अप्रैल 1 2021 के मीन्स ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग डेटर दिए हुए हैं। ऐसे ही क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग क्रेडिटर भी आपको गिवन है। साथ ही बिल्स रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपीज के बिल्स रिसीवेबल हमें अपने कस्टमर से मिले हैं, और हमने अपने क्रेडिटर के बिल भी एक्सेप्ट किए हैं 80,000 के। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से हमें 3 लाख रुपए मिला है, जबकि हमने अपने कस्टमर को 5,000 का कैश वापस किया है। डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर 2,700 एंड डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, हमने अपने कस्टमर को 1,500 का 1,500 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 12,000 रुपए हमारे डूब गए हैं ड्यूरिंग द ईयर, जबकि बैड डेट्स रिकवर्ड पिछले सालों में जो पैसे डूब गए थे उसमें से 3,000 रुपीज हमें इस साल रिसीव हो गए। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर, एंडोर्स मीन्स क्या होता है? ट्रांसफर करना, किसी और को देना। तो हमने हमारे पास जो कस्टमर से बिल आए थे उसमें से 40,000 के बिल हमने अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, पेमेंट के रूप में दे दिए। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड बाय द कस्टमर, 10,000 के बिल कस्टमर ने डिसऑनर कर दिए, मतलब इन बिलों की पेमेंट टाइम पर नहीं किया। डिस्काउंटेड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, हमने कुछ बिल डिस्काउंट कराए थे अपने बैंक से, जिसमें से 7,000 के बिल डिसऑनर हो गए। सेल्स रिटर्न 6,000, कस्टमर ने 6,000 का माल हमें वापस किया है, और हमने अपने सप्लायर को माल वापस किया है 2,000 का, परचेज रिटर्न दे रखा है। कैश पेड टू सप्लायर 2,07,000। तो हमारे पास यहां पर दो मिसिंग फिगर है जो हमें फाइंड करना है, एक तो क्रेडिट सेल्स और दूसरा क्रेडिट परचेज।
तो दोस्तों क्रेडिट सेल जानने के लिए क्रेडिट सेल का रिलेशन होता है टोटल डेटर अकाउंट से, तो हम टोटल डेटर अकाउंट बनाएंगे। साथ ही क्रेडिट परचेज जानने के लिए हम टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है तो वीडियो को बीच में स्किप मत करना, बल्कि लास्ट तक देखना पेशेंस के साथ। और उसके बाद प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे कि आपको मिसिंग फिगर फाइंड करना आ जाएगा क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेस। क्योंकि दोस्तों हमारा जो कन्वर्जन मेथड चल रहा है उसमें हर क्वेश्चन में हमें ये टोटल डेटर अकाउंट टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नॉर्मली क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज नहीं दे रखी होती, या फिर अगर ये दोनों दे रखे हैं तो इनमें से कोई भी मिसिंग फिगर हो सकती है जो हमें इन अकाउंट्स को बनाकर फाइंड करना होगा। तो दोस्तों इसीलिए हमारे लिए टोटल डेटर टोटल क्रेडिटर अकाउंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, ताकि आप फिर कन्वर्जन मेथड का एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूं। हम यहाँ पर दो अकाउंट बना लेते हैं। एक तो टोटल डेटर अकाउंट मीन सॉल्यूशन में टोटल डेटर्स अकाउंट, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा टोटल डेटर अकाउंट। और हम बना लेते हैं साथ ही इधर टोटल क्रेडिटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। तो दोस्तों आपको तो पता है, और नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं कि डेटर्स हमारे बिजनेस के लिए क्या होते हैं। डेटर्स हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स होते हैं, जबकि क्रेडिटर्स हमारे बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, टोटल डेटर मींस डेटर हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए एसेट्स हैं, और क्रेडिटर हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो इनका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, एसेट्स डेबिट करने से बढ़ती हैं और क्रेडिट करने से घटती हैं। मींस कस्टमर या डेटर का बैलेंस एसेट्स है इसलिए डेबिट करने से बढ़ेगा, क्रेडिट करने से घटेगा। जबकि लाइबिलिटी में उल्टा होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट करने से बढ़ती है। मींस क्रेडिटर बढ़ाना है तो हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्रेडिटर घटाना है तो डेबिट साइड में। मींस क्रेडिटर घटाने के लिए हमें डेबिट में दिखाना है, क्योंकि लायबिलिटी डेबिट करने से घटती है। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं क्वेश्चन करके बताता हूं, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले तो इन अकाउंट्स की शुरुआत कैसे करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस से। चलिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डेटर का दिया है 50,000। डेटर एसेट्स है इसलिए ओपनिंग बैलेंस को हम दिखाएंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस डेटर का है 50,000, जबकि क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है 40,000 और क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है इसलिए लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बीडी, जो कि है 40,000। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखते हैं तो डेटर का और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस मार्च 31 में 40,000 है, तो क्लोजिंग बैलेंस को हम दिखा देते हैं क्लोजिंग मीन्स बॉटम में बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस है डेटर का 40,000। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है तो कहां आएगा, डेबिट साइड में।
टू बैलेंस CD, CD मीन्स कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस हमारा 60,000। और इधर भी हम टोटल का सिंबल बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की ट्रांजैक्शन। आगे लिखा बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। 1 लाख रुपए के बिल हमें मिले हैं, किससे? हमारे कस्टमर से। तो कस्टमर से जब हमें बिल मिलते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे डेटर कम हो जाते हैं। बिल मिल गया मतलब एक तरह से हम मान लेते हैं कि हमारे बिजनेस में पेमेंट आ गई, क्योंकि जब तक हमारे पास बिल है हमारी पेमेंट सेफ है। दूसरा, ये बिल हम पेमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों लिखा है बिल्स रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। इससे क्या होगा, हमारे डेटर्स घट जाएंगे। तो हम लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल। डेटर से जितने बिल हमें मिल गए उससे हमारे डेटर घट जाएंगे 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज डेटर से बिल आ गए। जबकि बिल्स एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर, 80,000 के बिल हमने अपने क्रेडिटर के एक्सेप्ट किए हैं। तो जैसे ही हम क्रेडिटर के बिल एक्सेप्ट करते हैं, क्रेडिटर ने हमारे ऊपर बिल ड्रॉ किया पेमेंट के लिए, हमने बिल साइन करके दे दिया। जैसे ही हमने बिल साइन करके दिया हमारे क्रेडिटर घट जाएंगे, क्योंकि अब हमने बिल साइन कर दिया। इसका मतलब एक तरह से हमने अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमारे क्रेडिटर घट जाएंगे। क्रेडिटर को घटाने के लिए डेबिट साइड में आप दिखाएंगे टू बिल्स पेएबल। कितने के बिल एक्सेप्ट किए हमने, 80,000। ठीक है दोस्तों, बिल्स एक्सेप्ट करने से क्रेडिटर घट जाते हैं, तो घटाने के लिए हमने डेबिट में दिखाया। अब लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। दोस्तों अगर हमारे कस्टमर से हमें पैसा मिल जाए तो क्या होगा, हमारे डेटर घट जाएंगे। और हम यही तो चाहते हैं कि डेटर से हमें पैसा मिल जाए। तो डेटर से पैसे आ गए 3 लाख रुपए, इससे हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे। लिखेंगे बाई कैश अकाउंट डैश करके लिख देंगे रिसीव्ड। तो डेटर से हमें कितने पैसे मिले, 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपए डेटर से आ गए तो हमारे डेटर घट गए। फिर लिखा है कैश रिटर्न टू कस्टमर। अब कस्टमर से पैसा आया तो डेटर घटे, बट कस्टमर को हमने पैसा वापस किया, इससे हमारे डेटर बढ़ जाएंगे। तो डेटर्स को बढ़ाने के लिए टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे रिटर्न, कि हमने पैसा वापस किया है, इससे हमारे डेटर बढ़ जाएंगे 5,000। फिर है डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर। हमारे सप्लायर मीन्स हमारे क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट अलाउ किया है। तो जब हमारे सप्लायर हमें डिस्काउंट देंगे तो उससे क्या होगा, हमारे क्रेडिटर घट जाएंगे, हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। लायबिलिटी को घटाने के लिए डेबिट में दिखाते हैं। तो जो डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर है, हमारे लिए तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो हम यहां दिखाएंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड 2,700। डिस्काउंट मिलने से हमारे क्रेडिटर कम हो गए, हमारे क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दिया है। और ऐसे ही डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, हमने भी अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया है। जब हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे अपने कस्टमर को तो हमारे डेटर घट जाएंगे। तो डेटर्स को घटाने के लिए क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमने 1,500 का डिस्काउंट अलाउ किया है, तो 1,500 से हमने अपने डेटर घटा दिए। अब दोस्तों आगे चलते हैं। लिखा है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, इसका मतलब हमारे 12,000 रुपए डूब गए। कस्टमर ने पैसे मार लिए, कस्टमर भाग गया तो या इंसॉल्वेंट हो गया, तो हमारे पैसे डूब गए, तो हमारे डेटर्स घट जाएंगे। हम दिखाएंगे बाय बैड डेट्स, बाय बैड डेट्स अकाउंट। और कितने पैसे डूब गए, 12,000।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद लिखा है बैड डेट्स रिकवर्ड 3000। अब दोस्तों बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब है डूबे हुए पैसे वापस मिलना। बट अगर पैसे डूब चुके थे, हमने कस्टमर का अकाउंट उस बैड डेट्स के अमाउंट से पिछले सालों में बंद कर दिया था, क्लोज कर दिया था, तो अब अगर कस्टमर से पैसे मिल जाते हैं तो इससे हमारे डेटर ना तो बढ़ेंगे ना घटेंगे, बल्कि बैड डेट्स रिकवर्ड को बिजनेस के लिए इनकम मानते हैं, क्योंकि जो चीज पहले लॉस हो चुकी है अगर वो बाद में मिल जाए तो उसे हम इनकम मान लेते हैं। तो बैड डेट्स रिकवर्ड ना तो डेटर अकाउंट में आएगा ना क्रेडिटर अकाउंट में, बल्कि बिजनेस की इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो आप गलती मतलब जल्दबाजी में कहीं गलती मत कर देना ये सोचकर कि अगर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ डेबिट क्रेडिट में हमने दिखाया है तो बैड डेट्स रिकवर्ड को डेबिट में दिखा दें। ऐसी गलती मत करना। बैड डेट्स रिकवर्ड कभी भी इस डेटर अकाउंट में या बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में नहीं आता। आगे लिखा हुआ है बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर। हमने 40,000 रुपए के बिल जो हमारे कस्टमर से हमें मिले थे वो हमने अपने क्रेडिटर को दे दिए। तो दोस्तों जो जो बिल हमारे पास आए थे उससे तो हमने अपने डेटर कम कर दिए थे। अब अगर हम वो बिल उठाकर क्रेडिटर को दे देंगे तो हमारे क्रेडिटर घट जाएंगे, ठीक है। बट हमारे डेटर अब नहीं घटेंगे, क्योंकि हमारे पास से क्या घटेगा, बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस। अगर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हम बनाते तो हम उसे बिल्स रिसीवेबल को घटाते, बट यहां पर केवल डेटर है और डेटर से ऑलरेडी बिल जो आए थे उतने से हमने डेटर अपने घटा दिए। तो अगर अब आप उन बिलों में से कुछ बिल क्रेडिटर को दे दोगे तो डेटर अब दोबारा से नहीं घटेंगे, बट क्रेडिटर तो हमारे घट जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल और डैश लगा के लिख देंगे एंडोर्स्ड, कि हमने अपने बिल क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिए 40,000 रुपए के। इससे हमारी क्रेडिटर कम हो जाएंगे। आगे लिखा है डिस्काउंटेड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। हमने हमारे पास जो कस्टमर के बिल आए थे उसमें से कुछ बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, बैंक को बिल देकर पैसे ले लिए थे। अब अगर बैंक ने वो बिल जब कस्टमर से पैसा मांगा, कस्टमर ने बैंक को पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, हमारा बैंक हमसे पैसे मांगेगा और हम कस्टमर से मांगेंगे। तो जो बिल उन्होंने दिए थे अगर वो डिसऑनर हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, फिर से हमारे डेटर बढ़ जाएंगे। तो हम यहां दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट और लिख देंगे डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। तो कितने के बिल डिसऑनर हो गए हमारे, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड 7,000। ठीक है दोस्तों, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। तो दोस्तों हमने कहां तक कर लिया, डिस्काउंटेड बिल्स डिसऑनर्ड तक। अब नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। हमने अपने कस्टमर को जो माल बेचा था वो माल अगर कस्टमर वापस कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। तो अगर कस्टमर हमारा माल वापस कर देंगे तो इससे हमारे डेटर घट जाएंगे। तो डेटर को घटाने के लिए क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय सेल्स रिटर्न। कस्टमर ने कितना माल वापस किया, 6,000। और इसके बाद लिखा है परचेज रिटर्न। 2,000 रुपए का माल हमने अपने सप्लायर को वापस कर दिया है। तो अगर हम अपने सप्लायर को माल वापस करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी हमारे क्रेडिटर के लिए। तो लायबिलिटी को घटाने के लिए डेबिट साइड में आप दिखाएंगे टू परचेज रिटर्न। टू परचेज रिटर्न, हमने कितना माल वापस किया, 2,000 रुपए। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद लास्ट एंट्री है कैश पेड टू सप्लायर। हमने अपने सप्लायर मींस क्रेडिटर को टोटल 2,07,000 रुपए की पेमेंट किया है। तो दोस्तों पेमेंट करने से क्या होगा, हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, बिजनेस का कैश कम हो जाएगा। तो चलिए हमने पेमेंट किया 2,07,000, तो वो कहां दिखाएंगे, लायबिलिटी को घटाने के लिए टू
कैश अकाउंट, क्योंकि हमने कैश पेमेंट किया है, यहां पर लिख देंगे पेमेंट। हमने अपने क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया है? 2,07,000, 2,07,000। तो ये 2,07,000 की पेमेंट करने से हमारे क्रेडिटर घट गए। तो दोस्तों जितनी एंट्रियां थी वो तो हमने दिखा दी। अब दो चीजें हमें फाइंड करना है, एक तो क्रेडिट सेल, दूसरा क्रेडिट परचेज, जो कि अब बैलेंसिंग फिगर से निकलेंगी। बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या होता है कि जो बैलेंस के रूप में निकले उसे बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। जैसे हम यहां पर देख पा रहे हैं कि हमें डेटर अकाउंट क्लोज करना है, तो देखो डेबिट साइड में एंट्रियां ज्यादा हैं या क्रेडिट साइड में, मीन्स एंट्रियां नहीं बल्कि बैलेंस। तो हम देखते हैं कि टोटल क्रेडिट का ज्यादा आ रहा है। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है कर लेते हैं हम यहाँ पे 5, 1 2 2 1 3, फिर 1 2 1 3 और 6 9 9 और 1 3 1 4, 4,19,500। यही 4,19,500 हम इधर लाएंगे और इसमें से ये सब हम घटा देंगे। इसे घटाकर जो आएगा वो हमारे लिए क्रेडिट सेल होगी। तो इसमें से हम घटा देते हैं 0,0,5, 5 7 5 12 और 7 19 1 5 1 6 और 5 11 1 और 3, 3,57,000 का ये बैलेंस यहाँ निकला है। तो दोस्तों इसे क्या नाम देंगे हम? यही हमारी क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल्स। अब दोस्तों इसे हमने बैलेंस के रूप में निकाला है, इसलिए हमें ब्रैकेट में ये लिखना नहीं भूलना कि ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, तो क्रेडिट सेल हमने फाइंड कर लिया। जबकि अभी हमें क्या करना है? क्रेडिटर अकाउंट क्लोज करना है, और क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो हम इसका डेबिट का टोटल कर लेते हैं। 7 मीन्स 7, 2 और 2 4 और 7 4 11, 8 1 9, 9 4 13, 13 और 6 19, 1 2 1 3, 3,91,700 डेबिट साइड का टोटल आया। यही टोटल हम क्रेडिट में लेकर जाएंगे, 3,91,700, और इसमें से 40,000 लेस कर देंगे तो 3,51,700। तो दोस्तों ये जो बैलेंस निकला है इसे नाम देंगे हम क्या? इसे हम नाम देंगे बाय क्रेडिट परचेज। और दोस्तों क्योंकि ये जो बैलेंस हमने निकाला है बैलेंस के रूप में निकाला है, इसलिए इसे हम नाम क्या देंगे ब्रैकेट में? बैलेंसिंग फिगर। तो दोस्तों हमें यही दो चीजें इसमें फाइंड करनी थी कि हमारे बिजनेस में क्रेडिट सेल कितनी है, तो वो हमने निकाला कि यहां लिख देते हैं कि देयरफॉर क्रेडिट सेल्स, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, वो है ₹3,57,500 एंड क्रेडिट परचेज, जो कि हमें फाइंड करना था, क्रेडिट परचेजेस इक्वल टू ₹3,51,700। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये मिसिंग फिगर फाइंड करना अच्छे से समझ आ गया होगा, टोटल डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट बनाना भी आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है,
बट चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप जब भी हमारी कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू एंड टेक केयर। एंड दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको एक पूरा बड़ा क्वेश्चन जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, एवरीथिंग वो चीजें बनाना सिखाऊंगा और साथ ही एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट भी करना सिखाऊंगा। तो तब तक आप इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करें, मिसिंग फिगर फाइंड करना अच्छे से सीख लें, ताकि अगली वीडियो के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हों। दोस्तों, इसमें बुक से देखा तो यहाँ पर एक एंट्री मिस है जो कि लिखना में शायद छूट गया है। मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, एंडोर्स्ड बिल, ये एंट्री मिस हो गई है। एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड या एंडोर्स बिल टू क्रेडिटर, एंडोर्स बिल रिसीवेबल, एंडोर्स्ड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। जो बिल हमने अपने क्रेडिटर को एंडोर्स किए थे उसमें से 5,000 रुपए का एक बिल डिसऑनर्ड हो गया है, ये एंट्री छूट गई थी लिखना। ठीक है, तो एक तो हमें इसका ट्रीटमेंट करना है कि जब हमने बिल अपने क्रेडिटर को एंडोर्स किए थे तो क्रेडिटर घट गए थे, बट अगर वही एंडोर्स किए हुए बिल डिसऑनर हो जाएं तो उससे क्या होगा, हमारे डेटर बढ़ जाएंगे, हमें यहाँ पर अपने डेटर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये तो आपका सही है जैसा है, टू क्रेडिटर अकाउंट और टू क्रेडिटर्स मीन्स जो क्रेडिटर्स को हमने बिल लिखे थे, उस बिल दिए थे, उसमें से 5,000 के बिल डिसऑनर हो गए, तो क्रेडिटर तो हमारे घट जाएंगे, साथ ही हमारे डेटर बढ़ जाएंगे 5,000 से। ठीक है दोस्तों, तो जब हमने जो बिल उन्हें दिए थे तो उससे क्रेडिटर घट गए, और साथ ही वो बिल जब डिसऑनर होगा तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, यहां पर हम दिखाएंगे बाय डेटर्स और बाय बी आर डिसऑनर्ड। तो बी आर डिसऑनर्ड 5,000, इससे क्या होगा, हमारे क्रेडिटर यहां पर क्रेडिट परचेज जो हमने निकाली है वो घटकर 46,000 हो जाएगी, 3,46,700। और ऐसे ही एक एंट्री और मिस हुई है, वो है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड बाय कस्टमर। जो बिल कस्टमर से हमारे पास आए थे उसमें से 10,000 रुपए के बिल डिसऑनर्ड हो गए हैं, इससे भी क्या होगा, हमारे डेटर्स और बढ़ जाएंगे। मैं यहां नीचे लिख देता हूं, टू बिल्स और बी आर डिसऑनर्ड। जो कस्टमर ने बिल हमें दिए थे साइन करके, उसमें से 10,000 के बिल हमारे डिसऑनर हो गए, इससे हमारी क्रेडिट सेल घट जाएगी। तो क्रेडिट सेल कितनी आएगी, क्रेडिट सेल आएगी यहां पर 3,15,000, और हम इसमें चेंज कर देते हैं तो आ जाएगा 3,82,500, 82,500। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो हमारी सारी एंट्रीज सही हो चुकी है, रिकॉर्ड हो चुकी है, और इधर का टोटल हमारा 3,15,000, 12,000, 1,500, 1,00,000 एंड 40,000 बैलेंस सीडी। इधर का टोटल हमारा 4,59,000, 4,59,000, और यही 59 इधर लाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल एक बार हम चेक कर लेते हैं, 4,00,000, हाँ ये 4 नहीं काउंट हुआ था, इस वजह से 4,59,500
और ये हमारी क्रेडिट सेल आ गई है 3,82,500 और ऐसे ही हमारी ये क्रेडिट परचेज आ गई। तो दोस्तों मिस्टेक कई बार हो जाती है एंट्रीज या बुक का क्वेश्चन यहाँ लिखने में, बाकी कोशिश मेरी रही है कि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। चलिए, टेक केयर एंड जय हिंद।